मैं आज आप लोगों को एक पोएम सुनाती हूँ। पोएम नहीं, एक कहानी सुनाती हूँ। लोमड़ी की कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? पहले तो अच्छे से बैठो, बिहेव योरसेल्फ, ओके? एक बार एक लोमड़ी थी। गर्मी का टाइम था। पूरे जंगल में उसने भूख प्यास से इधर उधर खाना और पानी छान मारा, लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। वह बहुत भूखी प्यासी थी। उसने जंगल में एक एक कोना छान मारा, उसे कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिला। तभी उसने क्या देखा, वो थक गई। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, लेकिन उसे खाने को एक निवाला नहीं मिला और ना ही पीने को एक बूंद पानी मिली। थक थुका के फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब पेड़ के नीचे बैठी थी तो उसने देखा कि एक कौवा बैठा है पेड़ पे। कौवे के पास क्या था, एक रोटी का टुकड़ा था उसके मुंह में, कौवे के पास, ठीक है? तो लोमड़ी को लगा कि काश ये रोटी का टुकड़ा किसके पास होता, मेरे पास होता, तो मैं अब इसको खा के अपनी भूख मिटा लेती। तो उसने उपाय सोचा कि कैसे इससे रोटी का टुकड़ा छीना जाए। अब वो पेड़ में तो चढ़ नहीं सकती, ना ही कोई ऐसे मांग सकती है। तो उसने एक तरकीब सोची। उसने क्या कहा, कोई से उसकी प्रशंसा शुरू कर दी, कोई से उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दी कि कोई भैया आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है कि कोई की जैसी मीठी बोली, कोई का जैसा सुंदर शरीर वाला कोई देखा ही नहीं है। को उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया और जैसे उसने अपना गीत गाने के लिए अपना मुंह खोला, लोमड़ी ने क्या ली, रोटी ली और चली गई। कौवा देखता रह गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी किसी की बातों में आके हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए, सदैव अपनी सोच का इस्तेमाल करना चाहिए। बैठ जा, हिलना नहीं है, वीडियो खराब हो जाएगी, मैम मारेंगी फिर मुझे, ठीक है? आगे होके बैठ, तो ऐसे पीछे मत चले, आगे सक। फिर से सुना रही हूँ कहानी। क्या सुना आपने? एक बार एक लोमड़ी थी। वो एक जंगल में भूख प्यास इधर उधर घूम रही थी। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, उसको खाने को कुछ भी नहीं मिला, है ना? तो फिर क्या करती? अब भूख प्यास से परेशान हो गई, पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था, उसके पास एक रोटी का टुकड़ा था। अब लोमड़ी को वो रोटी का टुकड़ा चाहिए था कौवे से, वो वैसे तो मांग नहीं सकती। तो उसने क्या सोचा, उसने एक तरकीब लगाई। उसने कोए की प्रशंसा शुरू कर दी कि कोए भैया आप तो बहुत अच्छा गाते हो, बहुत मीठे मीठे गीत गाते हो, कितने सुंदर लग रहे हो, है ना? मुझे भी भैया एक प्लीज एक गाना सुना दो। कौवा भाई खुश हुआ, पहली बार अपनी प्रशंसा सुनी किसी के मुंह से, और इतना प्रफुल्लित हुआ कि उसने तो जैसे ही मुंह खोला गाने के लिए, रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा, लोमड़ी ने उठाया और भाग गई। कौवा मुंह देखता रह गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए, हमें से अपने विवेक से काम लेना चाहिए, ठीक है? एक तो ये कहानी होगी। एक और सुनाती हूँ मैं, खरगोश और कछुए की। दोनों दोस्त थे। कछुआ तो बेचारा धीरे दौड़ता था, खरगोश को अपनी दौड़ पे बहुत ज्यादा घमंड था। एक दिन दोनों ने होड़ लगाई कि हम दोनों रेस करेंगे, देखता है कौन जीतता है। तो कछुआ तो बेचारा बोला कि भाई है कि कौन ही जीतेगा। कछुआ तो बोला मैं तो धीरे, हाँ आप ही जीतोगी। कछुआ तो धीरे चलता था। फिर खरगोश को लगा कि जीतूंगा तो मैं ही, फिर भी चलो दौड़ तो लगा ही लेते हैं। तो उसने स्टार्टिंग में बहुत हाई जंप लगाई और आगे पहुंच गया। रास्ते में जाके थक गया। पीछे देखा तो कछुआ कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा वो तो पता नहीं कब तक आएगा, तब तक अपन एक झपकी ले लेते हैं। वो सो गया रास्ते में। कछुआ अपने धीरे 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 चलता रहा। जैसे उसकी आंख खुली तो कछुआ जीत चुका था, वो लाइन पार कर चुका था। खरगोश पीछे से भाग के आया, उसने देखा कि कछुआ जीत गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी हमें रास्ते में कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए, चाहे धीरे करनी चाहिए, ठीक है? आप सुनाओ, आपको कोई कहानी आती है? कोई भी कहानी जो आपकी मम्मा ने सुनाई हो। बंदर और मगरमच्छ की आती है? सुनो। एक बार एक मगरमच्छ था और एक बंदर था, दोनों दोस्त थे। एक दिन मगरमच्छ के घर वालों को कुछ खाने के लिए नहीं मिला, तो उन्होंने बोला हमें तो बंदर क्या कलेजा खाना है, बहुत मीठा है। तो उसने बंदर से बोला, अरे बंदर भाई आज आजा, मेरे घर चलते हैं, मेरे घर वालों ने एक दावत रखी है। तो बंदर बोला भाई मैं कैसे चलूंगा,
बोले क्यों नहीं चल सकता, मेरी पीठ के ऊपर बैठ जा, पानी में मैं लेके चलूंगा। फिर जैसे ही बंदर उसके ऊपर बैठा, थोड़ी दूर तो चला गया मगरमच्छ। मगरमच्छ ने सोचा यार इसको तो बताना ही पड़ेगा। बोला भाई यार मेरे घर वाले जिद कर रहे थे। बोले किस बात की? बोला आपका कलेजा खाने की। बोले क्या बात कर रहा है, कलेजा खाने की? बोला हाँ। उनको लगता है आप सेब अनार अमरूद इतना सब कुछ मीठा मीठा खाते रहते हो, तो आपका कलेजा भी मीठा ही होगा। तो बोला यार ये बात तो तूने सही कही, पर मैं तो एक काम कर आया, गलती हो गई मेरे से। बोले क्या? बोले जो मेरा कलेजा है ना वो तो पेड़ पे ही रह गया, तूने मुझे पहले बताया होता तो साथ लेके आता। बोले ये बात है क्या? बोला हाँ। बोले चलो हम वापस चलते हैं। तो वो वापस चले गए। जैसे ही किनारा है, बंदर उछल के पेड़ में चढ़ गया। पेड़ में चढ़ के बोला पागल है क्या, कलेजा भी कभी पेड़ पे रहता है क्या? मुझे नहीं आना, मुझे नहीं करनी तेरे साथ ऐसी दोस्ती। तो दोस्ती में कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है।